हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये जो रीडिंग होने वाली है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, बिकॉज आई डू फील आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। उनका कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपको लेकर के। ठीक है, ये जो रीडिंग है मेरे मन में है कि मैं इसको बहुत स्पेसिफिक करूं ताकि सारे लोग जो भी इसे देखें वो इससे रेजोनेट करें। तो स्पेसिफिक के लिए मैं यहाँ पे 3 पाइल बनाऊंगी। पाइल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना है। पाइल नंबर 1 इज 1 to 10, ओके। पाइल नंबर 2 इज 11 to 20 एंड पाइल नंबर 3 इज 21 to 31। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस भी लगा दूंगी, 3 इमेजेस। अगर आपको लगता है कि डेट ऑफ बर्थ से आपके लिए वो मैसेज नहीं है तो आप इमेज से कनेक्ट कर सकते हो, एंड इफ कोई इमेज से आप रेजोनेट कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, देन आप वो मैसेज भी सुन सकते हो सकता है वहां पर आपके लिए कोई मैसेज हो। Okay, so let's start with pile number 1. Pile number 1 people, मुझे सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत मासूम हो। ठीक है, आपके अंदर वो एक इनर चाइल्ड है आपका, जो आप अभी भी उसको जिंदा रखते हो। आपके अंदर वो मासूमियत है, वो इनोसेंस है। और मुझे लगता है कि आप काफी जजमेंट भी लेते हो इस इनोसेंस की वजह से। काफी लोग आपको जज कर जाते हैं कि इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए, ये तो इनोसेंट बनने के बहाने करता है या करती है, कुछ इस तरीके का है। बट आई डू फील कि आप लोग काफी ज्यादा इनोसेंट हो। आप लोग काफी चीजों को दिल से फील करते हो, आप किसी के साथ फेक करना नहीं पसंद करते हो, एंड आप प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसको दिल से खुश लाइक रहते हो, दिल से उसको फील करते हो एंड उसको एंजॉय भी करते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो क्वालिटी है इट्स वेरी यूनिक, ओके, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम। सो आप लोगों की, और यहाँ पर बहुत जजमेंट आप लोगों को मिलती है, यहाँ पर बहुत कमेंट्स आप लोगों को मिलते हैं कि ये तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। बहुत लोग हर्ट भी करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स भी आपको मिलती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे नहीं होते। ऑफ कोर्स आजकल इनोसेंस आपको हर किसी इंसान में नहीं मिलती, बट दैट इनोसेंस इज प्रेजेंट इन यू। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोग के मन में है कि अब आपको भी फाइट करना चाहिए, अब आपको भी लड़ना चाहिए, अब आपको भी वापस जवाब देना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो आप नहीं ले रहे थे। सो हेयर इज द मैसेज ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ टू यू, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ठीक है, फ्यूचर सेल्फ, और यू कैन से योर यूनिवर्स, योर स्पिरिट गाइड्स आर लिटरली प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, सबको अपना कर्मा मिलता है। ओके, इफ कोई पर्सन आपको उस तरीके से जज कर रहा है, उस तरीके से हर्ट कर रहा है, देन उनको उनका लेसन जरूर मिलेगा, उनको उनका कर्मा मिलेगा, एंड आप जो कर रहे हो आपको उसका कर्मा। तो आपको यहाँ पर उन लोगों के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी लोग जैसे हैं उसी भीड़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ये जो यूनिकनेस है, आई थिंक आपको इसको सेव करने की ज़रूरत है। इट्स वेरी यूनिक, एंड इस इनोसेंस होने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। इनोसेंस मीन्स कि मतलब आप स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। इट जस्ट कि वो जो स्ट्रांगनेस है आपके अंदर वो कभी कभी दिखेगी, वो अननेसेसरली आप नहीं दिखा सकते हो, राइट। एंड ह्यूमैनिटी होती है सबसे पहली चीज, तो जो इनोसेंट पीपल होते हैं। तो दिस इज द मैसेज, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, कि आप ऑलरेडी लाइक प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इट्स लाइक कि आप जो फील कर रहे हो, जो आप रोते हो या आप हर्ट होते हो, आई थिंक यूनिवर्स इज ऑलरेडी लिसनिंग टू इट। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन, ये मैसेज मुझे बार बार आ रहा है कि आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, आपको लोगों जैसा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लिटरली लग रहा है कि लोग चीट कर सकते हैं, लोग हर्ट कर सकते हैं अपने बातों से, एंड आई थिंक आप वो बात नहीं कह पाते हो। आजकल की दुनिया में बहुत ये चीज कॉमन हो गई है कि सब अब्यूजिव होते जा रहे हैं, सब गाली देने लग जाते हैं, राइट। तो आप ऐसे हो जो नहीं देना प्रेफर करते, आपको नहीं पसंद है, आप एक अलग ही चीजों में बिलीव करते हो, तो वो प्योरिटी में आप बिलीव करते हो। तो इट डजेंट मीन कि आप लोगों के जैसे बनते जाओ। ठीक है, बिकॉज जो लोग जैसा करते हैं उनको वैसा जरूर मिलता है। आप सिर्फ अपना देखो, आप सिर्फ अपना करो, क्योंकि जो आपकी क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आप बहुत अकेले हो, बट आई डू फील कि आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है वो ऑलरेडी किसी से अलाइन कर चुकी है। वो किसी कोई है उनकी लाइफ में, आपके फ्यूचर सेल्फ की लाइफ में, जो ऑलरेडी उन्हें बहुत समझता है या समझती है। ठीक है, देयर इज अ ब्यूटीफुल रीयूनियन दैट आई कैन सी
जो फ्यूचर में है, ठीक है? तो आपको वो अकेला फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, राइट टाइम पर राइट चीज़ें आपको मिल जाएँगी, वो प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। इट्स लाइक आपको एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको वो फ़ील। और वन मोर थिंग कि रियल किंग या क्वीन वो होते हैं जो बिना मतलब के अपनी पावर, बिना मतलब के अपनी एनर्जी यहाँ वहाँ नहीं देते हैं, ठीक है? इफ आप ये करते हो, आप बिना मतलब के अपनी एनर्जी नहीं देते हो, बिना मतलब के गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर नहीं आता है, दैट मीन्स यू आर स्पेशल एंड आप अपनी एनर्जी काफ़ी सेव रखते हो एंड दैट्स अ गुड थिंग, ओके? दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसा भी हो सकता है काफ़ी लोग, आप मेल हो सकते हो, आपके अंदर बहुत फेमिनिटी ज़्यादा हो सकती है, आपको उस चीज़ से रिलेटेड बहुत जजमेंट मिल सकती है, आप फीमेल हो सकते हो, आपके अंदर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए रिगार्डिंग आपको जजमेंट मिल सकती है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? इट्स लाइक कि आप ऐसी चीज़ें पसंद करते हो जो आई थिंक सोसाइटी बहुत नेग्लेक्ट करती है, सोसाइटी बहुत उस चीज़ को डिनाई करती है, बट रियल मास्टर यू कैन से समवन जो अपनी एनर्जी को बहुत देख करके इन्वेस्ट करते हैं एंड अपनी एनर्जी बहुत जगह देख करके, ओके? सो या एंड ये जो आपको जस्टिस मिलेगा, वन मोर थिंग, मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि आपको आपका जस्टिस ज़रूर मिलेगा, यू डू नॉट हैव टू चेंज। आपको इस सिचुएशन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस भीड़ में चलने की ज़रूरत आपको नहीं है, ओके? सो दैट वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, बाय बाय, टेक केयर। File number 2 people, here is the message for you. सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप एक बहुत बड़े फेज़ में हो अपनी लाइफ के, जहाँ पर आपको कुछ पुरानी चीज़ को पीछे छोड़ना है एंड कुछ नई चीज़ को अडॉप्ट करना है एंड यू ऑलरेडी नो दिस थिंग कि अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पास्ट है वो पास्ट है। कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छूट गई हैं, जिसमें अब लाइफ नहीं है, वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो रही है, उन चीज़ों में ग्रोथ नहीं है, वो चीज़ें पास्ट बन चुकी है। बट आपको पता है कि अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अब चीज़ें चीज़ें बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि पुरानी चीज़ों में कोई मूवमेंट अब नहीं आ रही है। यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ इस तरीके का बन चुका है कि जो पास्ट में हुआ था या अभी जो निकल चुका है, रिसेंटली कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब आपको पता है कि अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पास्ट को दोबारा वापस वापस लेकर आने का, उस पर्सन को वापस लेके आने का। तो आप उस पास्ट में अपने आप से एक मिस्ट्री ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, आप उस पास्ट को एक डिफरेंट नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हो। इट्स लाइक कि आप पॉसिबिलिटीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये ऐसे चेंज हो सकता है, वैसे चेंज हो सकता है। बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि आपको बस वो आगे ना बढ़ना पड़े, ठीक है? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज कहना चाहते हैं एंड द मैसेज इज़ कि ये जो आपको फ़ील हो रहा है, ये इसलिए फ़ील हो रहा है बिकॉज़ यू आर वेरी हर्ट। आप बहुत हर्ट हो एंड आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप जब इतना हर्ट हो चुके हो, तो क्यों ना एक और बार ट्राई कर लिया जाए, क्यों ना एक और बार देख लिया जाए, इस तरीके से। एंड वन सेकंड थिंग इज़ कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करने की, आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। आप देख रहे हो लाइक आप इतने ज़्यादा परेशान हो, इतने ज़्यादा थक चुके हो दैट आप जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया, यू जस्ट वांट कि वही चीज़ आपको फिक्स कर दे, वही सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कोई मूवमेंट नहीं आ रही है उस पर्सन की साइड से, पास्ट की साइड से, नथिंग इज़ हैपनिंग एंड और आप सिर्फ वहाँ से होप लगाए हुए हो। आप बेसिकली उस सिचुएशन को डिफरेंट नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हो कि हो सकता है सामने वाले की मजबूरी हो सकता है आपने भी कुछ गलती की हो, बहुत सारी चीज़ें। यू जस्ट वांट कि वही पर्सन आपको फिक्स करे, क्योंकि आपके अंदर ना स्ट्रेंथ नहीं है आगे बढ़ने की। इट्स लाइक आप बहुत थक चुके हो, आप बहुत परेशान हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लिटरली जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना, नहाना एंड खाना खाना, इनमें भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस टाइम पर। लिटरली मुझे इतना लाइक मेंटल हेल्थ आपकी इतनी ज़्यादा ख़राब इस टाइम पर लग रही है, क्योंकि फिजिकली आप कितने भी फिट हो, मेंटली यू आर वेरी टायर्ड, वेरी वेरी टायर्ड। आपको बहुत लेजी भी फील हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, नथिंग इज गिविंग यू हैप्पीनेस,
नथिंग सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ आप जाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। इट्स लाइक कि वो पास्ट की चीज़ें हैं, उसी को ही अलग नज़र से देखना। मुझे आपका एक रूटीन फिक्स दिख रहा है कि आप बस उठते हो, देयर इज़ नो इंटरेस्ट, ठीक है? मतलब आप जीना, एक होता है ना कि आप जी रहे हो लेकिन आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट, कोई स्पार्क नज़र नहीं आ रहा है। एंड देन रात होती है, आप बार-बार यही सोचते हो कि शायद ये सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन होगी। इट जस्ट कि आपको पता है दैट आपको न्यू बिगिनिंग करनी है बट आप नहीं कर रहे हो। ओके, इट्स नॉट ईज़ी फॉर यू, नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स नॉट ईज़ी फॉर यू एट ऑल। ओके, सो तो आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा, ठीक है? लाइफ आपको तभी दिखेगी जब आप अपने घर से बाहर जाओगे, है ना? अगर आप बहुत दूर से देख रहे हो कि लोग फन कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट आप अपनी खिड़की से देख रहे हो और आपको पता है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट यू आर सीइंग कि लोग मूव कर रहे हैं, लोग खुश हैं, तो क्योंकि वो एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है? हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ वो टूट जाता है सामने वाला पर्सन, बट आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है। आई थिंक वो आपको बस इतना बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर के आनी है, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाना है, आपको अपने टास्क करने हैं, अपनी चीज़ें करनी है, जो करना पसंद है उनको कंटिन्यू करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि सही को सही देखो, गलत को गलत देखो, ठीक है? डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। हर चीज़ को हर चीज़ को माइंड में नहीं रखना है आपको, कि आपको पता है रियलिटी क्या है, बट आप अपने माइंड में बहुत असम्पशन्स बनाए जा रहे हो, बहुत पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करे जा रहे हो कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जबकि आपको पता है कि नथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ होने नहीं वाला है, दिस इज़ द रियलिटी, वही वो चीज़ है। तो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है? क्योंकि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो बहुत अच्छी एनर्जीज में है। यू आर समवन जो आगे जाकर के, ट्रस्ट में ऑन दिस, बहुत कुछ क्रिएट करती हैं, ठीक है, या करते हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है। मुझे लिटरली दिख रहा है कि अ, अगर आप करते हो, ये स्टेप लेते हो, देन आपकी लाइफ में एक अलग ही ब्यूटी आएगी, एक अलग ही खुशियाँ आएँगी जो यू कैन नॉट इमेजिन। ओके, ये जो फेज़ है, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दिस फेज़, क्योंकि जैसा आप अपने माइंड, एक और चीज़, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू। जो आप अपने माइंड में सोच रहे हो वो सिर्फ़ आपके, हाँ, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लिसन टू दिस। जो आप अपने माइंड में पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हो कि शायद उस इंसान की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, शायद उनकी मजबूरी थी, वो सब गलत है। वो सिर्फ आपके माइंड की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? आई डोंट थिंक सो कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, वो सब गलत है। जो रियलिटी आपके सामने है, जो हो चुका है, दैट्स इट। उसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट इट, ओके? सो आई होप यू लाइक इट। बहुत ज़्यादा लाइक तो ऑफ कोर्स आपको नहीं लगेगी ये रीडिंग, बिकॉज़ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्श फॉर यू, बट दिस इज़ द ट्रुथ। लाइफ में ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, वो मूव करती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीछे ना हटो, आप मूव करते जाओ। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3 पीपल, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी चीज़ों को फेक कर सकते हो यहाँ पर, आपकी खुद की लाइफ में, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सपोज़ कोई टास्क है, कोई काम है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। जैसे कोई काम है, तो आस-पास के जितने भी लोग हैं, उसमें से 50% ऐसे लोग हैं, 50 नहीं, 70% मैं बोलूँगी आउट ऑफ 100 ऐसे लोग हैं जो वो काम करना जानते हैं, ओके? एंड 50 टू 70 टू 60, एंड बाकी जो रेस्ट लोग हैं उनको उस काम के बारे में थोड़ा-थोड़ा आइडिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो नहीं कर सकते उस काम को, ठीक है? नाउ व्हेन इट कम्स टू यू कि आपसे पूछा जाए कि क्या तुम इस काम को कर सकते हो, तो इंटरनली आपको पता है कि यू कैन नॉट डू दिस, बट आपको बाहर ऐसा नहीं शो करना है। आपको बाहर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट दिखाना, क्यों? क्योंकि यू डू नॉट वांट पीपल टू जज यू कि आपको कुछ नहीं आता है। बेसिकली आपको डम नहीं दिखना है। इट्स लाइक दिस, ठीक है? कि अगर आपको अंदर से काम नहीं आता है तो आप बोलोगे कि हाँ, हाँ, मुझे आता है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी,
ठीक है? मतलब सब आप शेर बनने का लाइक ट्राई करते हो, आप दिखाते हो इस तरीके से, ओके? बट इंटरनली आप बहुत फ़ियरफुल हो, बहुत डर है आपके अंदर कि भाई मैं शायद इसको नहीं, आपको अंदर से पता है कि आप शायद इस चीज़ को नहीं कर पाओगे, आप इतना अच्छा नहीं हो इस चीज़ में, बट स्टिल आप नहीं फ़ील करना चाहते हो, आप किसी और को किसी आप इन्फीरियर नहीं फ़ील करना चाहते हो बेसिकली, ठीक है? आप स्मॉल नहीं फ़ील करना चाहते हो। सो जिसकी वजह से आप काफ़ी जगह पर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, काफ़ी जगह पर आप एक्स्ट्रा कमिटमेंट दे सकते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा कर के दिखा सकते हो, अननेसेसरीली जगह पर जहाँ पर शायद कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है, वहाँ आप करते हो कि नहीं, नहीं मैं ये चीज़ कर लूँगा या मैं ये चीज़ कर लूँगी। तो वो एक हीरो वाली चीज़ है आपके अंदर की, मतलब आप कभी-कभी बहुत एक्स्ट्रा कर देते हो एंड आई थिंक आप इस चीज़ से खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो जाते हो कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ? व्हाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस बात को। जब आप किसी इंसान को देखते हो जो बहुत ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ नहीं आती है, तो बाहर से आप दिखा सकते हो कि तुम लूज़र हो, तुमको ये चीज़ नहीं आती, बट अंदर से ना आप उस पर्सन को बहुत एडमायर करते हो कि यार इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है अपने फेलियर्स एक्सेप्ट करने की, अपनी कमियाँ एक्सेप्ट करने की, एंड वो एक्सेप्ट करने की आदत आपके अंदर नहीं है। आप नहीं कर पाते हो ये चीज़ एक्सेप्ट कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आप चाहते हो कि आपको हर चीज़ आए और हर इंसान मतलब कोई इंसान आपको डम ना फ़ील कराए या आप डम ना फ़ील करें आपके बारे में। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है आप लोगों की एंड आई थिंक आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली बहुत डर है आपके अंदर कुछ चीज़ों का, बहुत ज़्यादा डर है, पता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं, वो आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ है, ये आपके पास्ट से आती है, ठीक है? पास्ट में आपने कुछ ऐसा फ़ील किया है जहाँ पर आपको बहुत डम फ़ील कराया हो सकता है, आपकी स्किन कलर को लेकर के कुछ बोला हो सकता है, आपको लिटरली अ, आपकी आपकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, वो आपने फ़ील किया हो सकता है। इफ़ नहीं तो आपके बहुत पुराने लाइफ़ टाइम में आपने डिस्क्रिमिनेशन फ़ील किया हो सकता है, स्पेशली आपकी स्किन कलर से रिलेटेड, आपका फेस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ऐसा है, मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपने जब से वो फ़ील किया है, तो आई थिंक आप उस सिचुएशन से तो बाहर है। सपोज़ आपके टाइम में ऐसा हुआ था कि स्कूल में आप बहुत बुली हुए थे। स्कूल से तो अब आप बाहर आ गए हो, लेकिन और आप आगे भी बढ़ गए हो, आपने अपने अंदर एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत आपके अंदर एक आई है पावर, ठीक है, आप बहुत चेंज हुए हो, बट आई थिंक वो जो पास्ट का एक्सपीरियंस था, स्कूल का एक्सपीरियंस था, वो अभी भी आपके साथ है और उस एक्सपीरियंस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप अपने फेलियर्स को, आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो बिकॉज़ आपने बुली फेस करा है, तो आपको लगता है कि फिर से शायद कोई बुली कर देगा, लोग हँसेंगे एंड ऑल दीज़ थिंग्स आप फील करते हो, ठीक है? तो इस पूरी सिचुएशन को डिफरेंट नज़रिए से करने की ज़रूरत है, जहाँ पर स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो बहुत अनकंफर्टेबल हैं आपको लेकर, आपको अगर कोई पर्सन बोलता है कि क्या तुम्हें आता है, अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो स्टार्ट सेइंग नो और स्टार्ट एक्सेप्टिंग आपके फेलियर्स, आपकी कमियाँ, उससे उन सब चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट करो, धीरे-धीरे करो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने अंदर फ़ील करो कि हाँ, एक कमी है आपके अंदर, ठीक है? नोबडी इज़ परफेक्ट, हर इंसान को हर चीज़ नहीं आती है। तो अनकंफर्टेबल चीज़ें करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तभी आपकी ये जो कंडीशनिंग है वो टूटेगी, तभी आप नया पैटर्न शुरू कर पाओगे, तभी आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ ईज़ी हो पाएगी। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ इसी चीज़ में लगते रह जाओगे। इसकी वजह से देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको आपके रियल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता चलेगा एंड आपको आपकी वीकनेस के बारे में नहीं पता चलेगा, तो आप आगे जाके सीखोगे क्या? जब आप ऐसे रहोगे कि नहीं-नहीं मुझे सब आता है। और ऊपर से अगर कोई इंसान बोल दे कि ये सपोज़ कोई स्केटिंग है, मुझे स्केटिंग आ रहा है मन में, सपोज़ कोई स्केटिंग कर रहा है, ठीक है? तो आप उसको बहुत ऐसे जज कर सकते हो किसी पर्सन के सामने, स्केटिंग तो बहुत ईज़ी है, इसको तो मैं 2 दिन में करके दिखा सकती हूँ सीख के या 5 दिन में, कुछ ऐसा बोलते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो, ठीक है? आप सामने वाले को स्मार्ट नहीं फ़ील करवाना चाहते कि नहीं-नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने में, आप ऐसा बोल सकते हो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, आप ऐसे कह सकते हो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ओके? तो इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हो इस चीज़ से कि क्योंकि जब सपोज़ आपके अंदर ये है, तो अब आपको सिर्फ़ वही चीज़ें दिखेंगी, आप उन्हीं सारी सिचुएशंस के पास अब जाओगे जो सिचुएशन में आपको लिटरली उन चीज़ों का आइडिया नहीं है। आप उसी सिचुएशंस में जाओगे एंड आपको वहाँ पर स्ट्रगल ही होगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इतना फाइट क्यों करना है, आपको इतना क्यों लड़ना है। अगर कोई चीज़ में लड़ने का फ़ायदा नहीं है तो लीव इट, सरेंडर कर दो, सामने वाले को सुपीरियर फ़ील होने दो, ठीक है? सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ, क्योंकि आपके जो फ्यूचर सेल्फ है, वो तो काफ़ी बैलेंस्ड हैं, ठीक है? वो लिटरली आपको ये रीअश्योरेंस देना चाहती हैं कि आप छोटी-मोटी कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, आप काफ़ी बड़ी चीज़ कर रहे हो, ठीक है? आप बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सही को सही, गलत को गलत, बेसिकली यू आर वेरी बैलेंस्ड, ओके? आप बहुत डिवाइन के अकॉर्डिंग चलते हो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इट जस्ट कि वो सारी चीज़ें अनलॉक तभी होंगी जब आप अभी ये जो करंटली हो रहा है, इसको थोड़ा-सा फिक्स करना स्टार्ट करो। ये आपके लिए हो सकता है, बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी-सी चीज़ हो, बट जो लोग पाइल नंबर 3 से कनेक्ट हुए हैं उनको लाइक पता होगा कि ये चीज़ कितनी बड़ी है। आप बहुत स्ट्रगल करते हो इस चीज़ से, ठीक है? अगर आपको नहीं भी पता है तो दिस इज़ द रियलिटी कि आप छोटे बनने से बहुत डरते हो। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग, स्टार्ट डूइंग इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ें स्टार्ट करना करना स्टार्ट कर दो। ओके, सो आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर।